ऐसी चीजें हैं, जैसे अकाई बेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, ये सारी चीजें जो है, जो इंडोथेलियम का इन्फ्लेमेशन करते हैं, जो फ्री रेडिकल जो है इंडोथेलियम को डैमेज कर देते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं ये अकाई बेरी, ब्लूबेरी। इसको हम लोग बोलते हैं ये प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो दो प्रकार के बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, मेन कारण माना गया है कि भाई हार्ट अटैक आने का कारण है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपकी नली ब्लॉक हो रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये दो दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल जो जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाता है तो आपकी जो नसें हैं, आपकी जो आर्टरीज है, वो ब्लॉक होना चालू हो जाती है। तो देखा गया है कि जितनी बेरीज है, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रेनबेरी, ये सब जो है हमारे एलडीएल का ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, हमारे पूरे हार्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं ये बेरीज। हमारे प्रोडक्ट में एक चीज और है, रिजर्वेटॉल। अपने रेड ग्रेप्स, जिसे रेड वाइन बनता है, जैसे कहते हैं ना कि एक गिलास वाइन पीने से हार्ट अटैक बच जाता है। तो ये रेड वाइन जो है, ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे हार्ट को बचाने के लिए। ये क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है ब्लड में। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स रखता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता है। जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कारण है अनएकस्टम एक्सरसाइज। बहुत सारे यंग लोगों को देखा गया है कि जिम में जाते हैं और जिम में जाने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग अनएकस्टम मतलब एक्सरसाइज मतलब क्या है कि अनचाहा एक्सरसाइज करना। तो इससे क्या होता है कि आपकी आर्टरीज जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में कुछ देर तक का आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। और अगर ज्यादा देर तक का बंद रह गई तो आपको हार्ट अटैक आ गया। अब उसमें अगर और देर तक का आपने उसको एक्सरसाइज करते रहे तो वो आपको लेकर जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि डांस करते हुए या कुछ कार्यक्रम में कोलैप्स होके गिरते हुए मैंने देखा है। तो ये हमारा जो रिजर्वेटॉल है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है ब्लड में, और हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स रखता है। और एक काम करता है, ये एचडीएल को बढ़ाता है, और उसी तरह से ये ऑक्सीडेशन एलडीएल को कम करता है। इस तरह से ये हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन का जो जो प्लाक बनता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से, प्लेटलेट से, फाइबर से बनता है। तो ये बनने नहीं देता है हमारे आर्टरीज में। और एक काम करता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि शुगर भी कंट्रोल रहता है। और ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है रिजर्वेटॉल। और एक इंग्रेडिएंट है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्रोडक्ट में, वो है कोक्यूटेन। ये कोक्यूटेन एक एंजाइम है, ये प्राइमरी एंजाइम है, जिसको मैं हमेशा बताता हूँ कि प्राइमरी एंजाइम है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट के सेल्यूलर लेवल के एनर्जी को बढ़ा देता है। और सेलुलर लेवल एनर्जी बढ़ाने से क्या है, हार्ट बीट अच्छी तरह से होता है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जिन लोगों को हार्ट फेलियर में, जो पेशेंट हार्ट फेलियर में, जैसे हार्ट फेल होने का मतलब क्या है कि हमारे जो वॉल्व है, कोई ना तो कोई वॉल्व जो है फाइब्रोज हो गया है, जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस में हो जाता है। जब वॉल्व खराब हो गया तो वो प्रेशर नहीं बन पाता है, और ब्लड जो है हमारा हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, या हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो अगर पेशेंट फेलियर में गया है तो उसके हाथ पैर में सूजन आएगी, उसको चलते हुए दम लगेगा, बैठ जाएगा थोड़ी देर में। उसके लिए भी डॉक्टर्स डाययूरेटिक्स देते हैं,
कुछ हार्ट को मजबूत करने के लिए गोलियां भी देते हैं, डिकॉक्सिन वगैरह देते हैं। लेकिन ये जो कोक्यूटेन है, ये कोक्यूटेन एक ऐसा है कि जो ऑटोमेटिक एनर्जी पैदा करता है हमारे कार्डियक मसल्स में, हमारे हार्ट मसल्स में ऑटोमेटिक एनर्जी पैदा करता है। इसलिए ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखा गया है कि हार्ट फेल होता है, जैसे हमें अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी उसके साथ आ जाते हैं। जैसे अरेथमिया हुआ या हार्ट फेलियर हुआ, हमारी धड़कनें कम ज्यादा होने लगती हैं एरिथमियाज में। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम ये कोक्यूटेन करता है। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट में एक चीज है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये ओमेगा 3, 6, 9 क्या है? ये जो फ्लैक्स में मिलता है या सैलमन फिश में मिलता है, ये गुड फैटी एसिड माना गया है। 9 तो हमको मिलता है लेकिन 3, 6 नहीं मिलता है। अब ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए काम करता है, हमारा जो मेम्ब्रेन होता है सभी सेल का, वो मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है, और उसकी जो विस्कोसिटी है, उसका चिपचिपापन है, उसको भी बनाए रखने का ये ओमेगा 3, 6 काम करते हैं। तो ओमेगा 3, 6 जो है पूरे बॉडी के जितने भी सेल्स है, लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन से और फैट से बनता है ये हमारा सेल। अगर सेल का मेम्ब्रेन ही टूट गया तो सेल डैमेज हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो ये क्या करता है कि हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इंप्रूव करता है, और एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को पूरे बॉडी में जो सूजन है उसको कम करने का काम करता है। और जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो जाता है, वेरिकोज वेन हो जाता है, इसके अंदर भी ये ओमेगा 3, 6 बहुत अच्छा काम करता है। ये हार्ट अटैक बार बार आने की प्रक्रिया को रोक देता है। बहुत सारे लोगों को एक बार हार्ट अटैक आया, फिर दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है। जैसे पहले जमाने में कहा जाता था कि भाई उस समय पे ट्रीटमेंट नहीं था, तो लोग कहते थे कि भाई एक बार अटैक आया, 3 बार आएगा, तीसरे बार वो उसको जाना है। और ये एंटी प्लेटलेट का भी काम करता है ओमेगा 3, 6 में। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि जो भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है वो सारे हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर एक चीज और बढ़िया है, वो है क्लोरेला, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट होता है। तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मतलब ग्रीन प्लांट का ये बहुत जान है, इसके अंदर जो होता है बहुत पोटेशियम होता है, जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए बोलता है, तो उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए पोटेशियम की बहुत जरूरत है। और एक आर्जिनाइन प्रोटीन है, ये इसके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया गया है क्लोरेला में, जो कि हमारे आर्टरीज को प्रोटेक्ट भी करता है और एलडीएल को कम करने का काम करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे प्रोडक्ट में, तो अभी करना क्या है? अब यहाँ पे मेरी सलाह ऐसी है कि अगर हमको सही ढंग से अपने हार्ट को सुचारू रूप से चलाना है, या सही ढंग से इसको आगे बढ़ाना है, अगर हम लोग एक सैचेट डेली ले लेते हैं, तो जितनी चीजें मैंने बताया, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ओमेगा 3, 6, 9, कोक्यूटेन, क्लोरेला, ये सारी चीजें हमें रेडीमेड मिल जाती हैं। रेडीमेड मिलने का मतलब क्या है कि जो लोग शहर में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है उनकी, उनके पास समय नहीं है कि ये सारे फ्रूट्स लाएं और फिर उसको बनाएं या उसको मिक्सचर में डालें। और ये सारे फ्रूट खरीदने के लिए मार्केट में मिलते भी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट में डाला गया है। अकाई बेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, क्रेनबेरी हुआ, स्ट्रॉबेरी मिलता है, क्लोरेला नहीं मिलता। ओमेगा 3, 6 फ्लैक्सीड में मिलता है यहाँ पे, लेकिन फ्लैक्सीड खाएगा कौन, कितना खाओगे? तो सही ढंग से सही मात्रा लेने के लिए अगर एक सैचेट सुबह सुबह अगर हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे दिन भर का काम हो जाता है। तो फिर आप कितने भी टेंशन में
कितने भी जाओ ऑफिस में, काम करो, भाग दौड़ की जिंदगी, तो ये आपके आर्टरीज, वेन्स या हार्ट को मेंटेन रखेगा।